हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, अगर आपके आईटीआई रिकॉर्ड यानी आपके आईटीआई प्रोफाइल में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, जैसे कि आपके नाम, आपके माता पिता के नाम, आपकी जन्म तिथि या आपके फोटो में, और अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया है और आप इसमें संशोधन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके आईटीआई रिकॉर्ड में संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। साथ ही एक आईटीआई के रिकॉर्ड में संशोधन आज लाइव हम आपके लिए करेंगे, जिससे कि खुद आप आपके मोबाइल से आपके आईटीआई की किसी भी त्रुटि में सुधार करवा पाएंगे, वो भी घर बैठे, और आपकी नई मार्कशीट नए अपडेटेड रिकॉर्ड के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्टूडेंट, इसके लिए आपको सबसे पहले एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर आने के बाद आपको लास्ट में कंप्लेंट टूल का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ग्रीवेंस का एक ऑप्शन सेकंड नंबर पर मिलेगा। ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में लॉग ग्रीवेंस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। जो डिटेल्स आप इसमें डालेंगे वो आपके आईटीआई की रिकॉर्ड वाली डिटेल्स आपको डालनी है। आप आपके आईटीआई की रिकॉर्ड की जो डिटेल्स है वो आपके एडमिट कार्ड में या फिर आपके आईटीआई की मार्कशीट से आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको आपका रोल नंबर जो है उसके आगे के 00 आपको हटा देने हैं और उसकी जगह आर टाइप करके आपको बाकी का रोल नंबर एज इट इज यहां पर टाइप करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। एक डिटेल में यहां पर एंटर कर देता हूं। डिटेल्स टाइप करने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी भेजने के लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो रही है या फिर आपके पास ओटीपी नहीं जा रहा है, आप इन नंबरों में इस ईमेल आईडी में सुधार करना चाहते हैं, तो आप अपडेट के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और वीडियो को देखकर आप आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को नया जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ओटीपी भेजने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी चल गया है। ओटीपी डालने के बाद एडिटिंग के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जिस भी चीज में एडिटिंग करानी है उसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी नेम, फोटोग्राफ, जेंडर, कैटेगरी, इन सेक्शन में आप एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि मैक्सिमम 3 ग्रीवेंस यानी 3 चीजों में आप सुधार कर सकते हैं। अब इन 3 चीजों में से इन सारी चीजों में से आपको 3 चीजें सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको सुधार करना है। फिलहाल हमें कैंडिडेट के नाम में सुधार करना है। अब नाम में सुधार करने के लिए हमें इसकी जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, क्वालिफिकेशन प्रूफ के रूप में आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल या फिर आपके पंचायत से सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में। इसके अलावा आपकी आईटीआई की जो मार्कशीट है, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और साथ ही आपको जो आपका आईडी है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो अपलोड करना होगा। ये जो तीनों चीजें आपको अपलोड करनी है, आप जेपीजी, पीडीएफ या पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं। अब हमें नेम एडिट करने के लिए हम ट्रेनी नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ट्रेनी नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी और आप देखेंगे कि नीचे की ओर मॉडिफाइड ट्रेनी नेम का एक ऑप्शन आ गया है, यानी कि आपको आपके नाम में सुधार करके नया नाम क्या चाहिए जो कि आपके 10th की मार्कशीट या फिर किसी भी रिकॉर्ड में हो, वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। अब हम नया नाम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ये नया नाम हमने टाइप कर दिया है। नाम एडिट करने के बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे वो अपलोड हमने कर दिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में 10th की मार्कशीट हमने अपलोड कर दी। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के रूप में आईटीआई पास का जो सर्टिफिकेट था वो अपलोड कर दिया, और आईडी प्रूफ में हमने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। और हम सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर एक मैसेज आया है कि आप जब ग्रीवेंस रेज करेंगे तो इसमें सुधार होने में 30 से 45 दिन लग सकते हैं, यानी 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और आपकी जो ग्रीवेंस है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे कि आपको मैं लाइव करके बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये अभी हमने ग्रीवेंस सबमिट कर दी है। अब कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं आपकी ग्रीवेंस सबमिट होने के बाद आपका जो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसे आप सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में आपकी ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके जो ये ग्रीवेंस है, आपकी जो ये इस पर संशोधन पर कितना कार्य किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसको आप जरूर सेव कर ले, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप अपनी ग्रीवेंस कर सकते हैं किसी भी संशोधन के लिए जो मैंने ऑप्शन आपको बताए थे, और आपका सुधार
इसमें आपको करवाने के लिए ऑनलाइन के अप्लाई करने के बाद आपको आपके नोडल आईटीआई में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हैं उसी के बाद आपका सुधार आपके आईटीआई की मार्कशीट में, आईटीआई की रिकॉर्ड में, आईटीआई की प्रोफाइल में हो पाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना और आईटीआई से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।